नमस्कार दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसे सवाल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो आपके अगले AI/ML टेक्निकल इंटरव्यू में जरूर आ सकता है। सवाल सीधा सा है। LLMs कितने तरह के होते हैं? सुनने में आसान लगता है, पर इसका एक सॉलिड वेल स्ट्रक्चर्ड जवाब देना ही आपको बाकियों से अलग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा टाइप्स पर जंप करने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। एक मजबूत जवाब की शुरुआत हमेशा एक मजबूत फाउंडेशन से होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि LLMs आखिर हैं क्या। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए, हमेशा एक क्रिस्प डेफिनेशन से स्टार्ट करें। कुछ इस तरह, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM एक AI मॉडल है जिसे मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है ताकि वो इंसानों जैसी टेक्स्ट को समझ सके, जनरेट कर सके और उस पर रीजन कर सके। सिंपल, टू द पॉइंट। इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर, फाउंडेशन सेट है। अब आते हैं आपके जवाब के मेन पार्ट पर। LLMs को क्लासिफाई करने का सबसे बड़ा और प्राइमरी तरीका क्या है? वो है इनके दो मेन टाइप्स। तो जो सबसे बड़ा डिवीजन है वो इस बात पर है कि मॉडल कितना खुला या बंद है। एक तरफ है प्रोप्राइटरी या क्लोज सोर्स LLMs जिनका एक्सेस लिमिटेड होता है, और दूसरी तरफ है ओपन सोर्स LLMs जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं। बस यही मेन फर्क है, एक्सेस। चलिए पहले टाइप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, प्रोप्राइटरी मॉडल्स। ये वो मॉडल्स हैं जिनसे हम और आप अक्सर कंपनी प्रोवाइडेड APIs के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। तो इनकी खास बात क्या है? पहली चीज, ये प्राइवेट कंपनीज डेवलप करती हैं। दूसरा, इनको यूज करने का तरीका रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी APIs या कमर्शियल लाइसेंसेस के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका मॉडल आर्किटेक्चर और ट्रेनिंग डेटा पब्लिक नहीं होता, इसीलिए इन्हें क्लोज्ड सोर्स भी कहते हैं। और हाँ, एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं जानते। आप OpenAI की GPT सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं, गूगल डीप माइंड का Gemini, एंथ्रोपिक के क्लॉड और मिस्ट्राल AI के मॉडल्स के बारे में भी। ये सभी प्रोप्राइटरी कैटेगरी के टॉप प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये आधी कहानी थी। अब पिक्चर के दूसरे साइड पर चलते हैं, जो कि है ओपन सोर्स मॉडल्स। यहाँ चीजें काफी अलग हैं और इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आती हैं। तो ओपन सोर्स में क्या अलग है? सबसे बड़ी बात, मॉडल के वेट्स और आर्किटेक्चर पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आप इन्हें सेल्फ होस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। कई बार तो ट्रेनिंग डेटा भी रिलीज कर दिया जाता है। ये कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा देता है। यहाँ भी एग्जाम्पल ज़रूरी हैं, जैसे मेटा का लामा, जो रिसर्च और फाइन ट्यूनिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट का फैल्कन मॉडल, मिस्ट्राल AI का मिक्स्ट्रल और हगिंग फेस का जेफर। इनका जिक्र करना बताता है कि आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में क्या चल रहा है उससे भी अपडेटेड हैं। ठीक है, हमने दोनों टाइप्स को समझ लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, पर इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी हिस्सा अब आता है। इन सब चीज़ों को एक साथ एक पावरफुल टेकअवे में कैसे प्रेजेंट करें। इस टेबल को अपने दिमाग में एक चीट शीट की तरह सोचिए। ये आपको की डिफरेंसेस फटाफट याद दिलाएगी। जैसे प्रोप्राइटरी मॉडल्स में आपको API से एक्सेस मिलता है, जबकि ओपन सोर्स में आप डायरेक्ट डाउनलोड करके सेल्फ होस्ट करते हैं। कस्टमाइजेशन प्रोप्राइटरी में लिमिटेड है, जबकि ओपन सोर्स में हाई। ट्रांसपेरेंसी, प्रोप्राइटरी एक ब्लैक बॉक्स जैसा है, ओपन सोर्स पूरा ट्रांसपेरेंट है। और कंट्रोल, एक में वेंडर का, दूसरे में आपका या कम्युनिटी का। तो अपने जवाब को स्ट्रक्चर कैसे करें? बहुत सिंपल है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, LLM को डिफाइन करें। स्टेप 2, दोनों मेन कैटेगरीज बताइए, प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स। स्टेप 3, हर कैटेगरी को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें। और स्टेप 4, कोर ट्रेड ऑफ्स जैसे एक्सेस वर्सेस कंट्रोल को ब्रीफली समराइज कर दें। इस स्ट्रक्चर से आपका जवाब हमेशा ऑन पॉइंट रहेगा। और फाइनली, अपने जवाब को एकदम सॉलिड एंड देने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल ना सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करता है, बल्कि आपका पैशन भी। एक इंजीनियर के तौर पर आप किस तरह के मॉडल के साथ बिल्ड करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और क्यों? इसका जवाब आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और प्रोजेक्ट की नीड्स पर डिपेंड करेगा, पर इसके बारे में सोचना इंटरव्यू पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाता है।